जनता हिसाब खोज रही है तो आरोप लगा रहे हैं राजद के लोग। अब देखिए, मुद्दा को भटकाने के लिए लगातार बयानबाजी हो रही है। कहते हैं 50% यादव समुदाय अपराधी क्रिमिनल। तो डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ना, इसका मतलब है गरीबों के पेट पर लात। हरा गमछा, यादव अपराधी, तो ये सब चलने वाला नहीं। और सरकार का ध्यान नहीं, सरकार कहीं भी रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रही। जो लगातार पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ोतरी हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं तृप्ति आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीधे हरा गमछा पर हमलावर होते हुए दिखे हैं। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है कि जहां भी हरा गमछा दिखेगा फिर अपराधी को ढूंढने में आसानी होगा एआई से। जिसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। राजद विधायक रणविजय साहू हमारे साथ है। सर, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीधे हरा गमछा को बोल रहे हैं कि ढूंढने में आसानी होगा कैमरे कैमरे के। अब देखिए, मुद्दा को भटकाने के लिए लगातार बयानबाजी हो रही है। बिहार में जरूरत है बेरोजगारी, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, और इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार जिन बातों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, तो हम तो उनसे पूछना चाहते हैं, क्या हरा गमछा के बाद भगवा गमछा को भी पकड़ेंगे आप? तो जो अपराधी है, तो कहीं ना कहीं आज बिहार में जो जरूरतें हैं, जो लगातार पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ोतरी हो रही है, सरकार का ध्यान नहीं है, कोई विजन नहीं है, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो बिहार में जो मुद्दा है, मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। महँगाई का बात किए, आज फिर से डीज़ल पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई महँगाई में, साथ ही साथ सुधा के दूध, घी, दही सब में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार को चिंता नहीं है गरीबों से। सरकार तो सिर्फ लगातार मूल्य वृद्धि, टैक्स बढ़ाना, पिछले 10 दिनों में 6 रुपया डीजल के रेट बढ़े हैं। तो डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ना, इसका मतलब है गरीबों के पेट पर लात मारना। गरीबों के जो रेट बढ़ रहे हैं, इससे असर पड़ रहा है, उनके जीवन प्रभावित हो रहे हैं। बिहार जो एक ऐसा राज्य है जहाँ बेरोजगारों का एक बड़ा वर्ग है, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं। सरकार कहीं भी रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रही है। 20 वर्षों से हुकूमत है आपकी, डबल इंजन की सरकार है। बिहार से 8-8 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बिहार के लिए कोई आपका विजन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई तरह का इंडस्ट्रीज नहीं है। सिर्फ लंबी-लंबी बातें हो रही। 20 वर्षों में आपने कहा अपराधी को पकड़ेंगे, अपराधी को बिल से निकालेंगे। आपको रोका किसने है? आपकी हुकूमत है। आप पकड़ते क्यों नहीं है? जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं। आपने शराबबंदी की, लगातार शराबबंदी के नाम पर गांव में कौन लोग हैं जो शराब को कारोबार करते हैं? जदयू के बड़े-बड़े नेता इसमें लगे हुए हैं। उनकी गाड़ियां जब्त हो रही है, गाड़ियां पकड़ाती हैं, तो पता चलता है कि जदयू के फलाने नेता है। तो सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है और बड़ा हो रहा है शराब का। सरकार के पास ना आंख है, ना कान है। सरकार सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है, जनता बोलती नहीं है, जनता हिसाब करती है। वक्त आने दीजिए, जनता हिसाब कर देगी। जिस प्रकार से बिहार में एनकाउंटर हो रहे हैं, उसके बाद से आप लोगों ने कहा कि एक जाति विशेष का एनकाउंटर हो रहा है। जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, जाति पूछकर हम नहीं मार रहे हैं। फिर उसके बाद वो हरी गमछी का बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो इनके माननीय विधायक मीनापुर के हैं, कहते हैं 50% यादव समुदाय अपराधी क्रिमिनल है। ये कोई भाषा है? आप संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, आपको किसने रोका है? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, आपके प्रशासन आपके हाथों में नहीं है, आपके कानून का वह सुनते नहीं है। लगातार बिहार में अपराध हो रहा है और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं प्रशासन। और प्रशासन जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि अपराध मुक्त बिहार हो। लेकिन पटना जैसे शहर में भी रातों रात हत्या हो रहा है, दिन में हत्या हो जा रहा है। और पूरे बिहार में अभी 2 दिन पहले ही शिवहर में प्रमुख के भाई की गोली मारकर हत्या इसलिए कर दी गई कि 10 लाख रंगदारी नहीं पहुंचाया। तो ये तो आलम है। मीडिया भी क्षेत्रवाद हो गया है, क्षेत्र के हिसाब से मीडिया चल रहा है। लेकिन ये अगर राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में होता, तो बिहार देश का प्रमुख चैनल चलाता कि बिहार में महाजंगल राज है। तो ये कैसा राज्य है? तो बिहार के जो तमाम नेता हैं, खासकर एनडीए के नेता, लगातार बयानबाजी में लगे हुए हैं और बिहार लगातार निचले पायदान पर जा रहा है।
जीतन राम मांझी पर कल हमला हुआ, जिसको लेकर के आज हम पार्टी के लोग पीसी रखे हैं और बोले हैं कि राजद के लोग करवा रहे हैं, वही लोग मतलब हमला के पीछे हैं। अब देखिए, चले न जाने तो अगना टेढ़, गांव की कहावत है। जीतन राम मांझी या उनकी समधन ज्योति मांझी से जनता सवाल पूछती है, मेरे क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या काम हुआ। जनता हिसाब खोज रही है, तो आरोप लगा रहे हैं राजद के लोग हैं। अरे वो तो जनता है आपके ना, आपके मतदाता है, आपके कंस्टिट्यूएंसी के वह लोग हैं। उनका राइट है, मौलिक राइट है यह जानने का कि मेरे क्षेत्र में कहाँ क्या काम हुआ है। और उनकी जिम्मेदारी बनती भी है कि बताना। लेकिन आरोप लगाना कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग हैं, तो कहने के मतलब यही हुआ कि ये मुद्दा से भटकाने के लिए लगातार बिहार में लोग नया नारा दिए हुए हैं, हरा गमछा, यादव अपराधी। तो ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है। जनता को काम चाहिए, जनता के हाथों में रोजगार चाहिए, और बिहार की जनता यही चाहती है। तो अभी आप राजद विधायक रणविजय साहू की बातें सुन रहे थे। ये पूरी खबर को लेकर के आप ही क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पे शिवराज शर्मा के साथ।